आम आदमी के लिए अगर उसको कुछ करना था तो इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ानी थी, वो कर सकते थे, नहीं करना है उनको। आप गाड़ी के दाम यहाँ बढ़ा रहे, वहाँ पेट्रोल के बढ़ा रहे। जाहिर है बस ये चकाचौंध करने की कोशिश है। चुनावों को देखते हुए इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। नागपाल जी, मुंबई आर्थिक राजधानी है, जाहिर है पहले से ही काफी घाटे में चल रही हैं इंडस्ट्रीज, उनको कहीं ना कहीं एक रिवाइव करने की जरूरत थी, कोई ऐलान की जरूरत थी। उन्हें भी अवहेलना देखी गई, उन्हें भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में कितना असर आप देखते हैं इन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा आने वाले दिनों में? ये जो 2%, 4%, 3% देने से कुछ भी नहीं होगा। पहले वो 15% बढ़ाते हैं, जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, 15% डिस्काउंट फ्रॉम सो एंड सो डे अनाउंस कर दिया, सेल 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 करके। ऐसे हमारे वित्त मंत्री ऐसे है कि पहले आपकी ड्यूटी इंटरिम बजट लगा के ड्यूटी बढ़ा देते हैं, अभी इलेक्शन नजदीक है, चलो थोड़ा कम कर लो। वो तो दुकानदार पहले भाव बढ़ा देते हैं और फिर सेल अनाउंस करते हैं। ऐसे हमारी सरकार की रीत है। बिल्कुल। और अब इस दौरान ये भी देखा गया कि वो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो लेखा जोखा था वो 10 सालों का लेखा जोखा देते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई भावी योजना नहीं थी उनके दिमाग में, कोई प्लान नहीं था, कोई विजन नहीं दिखाई दिया। बस जो पिछला 10 साल है, हालांकि हर साल ये बजट पेश होता है, लेकिन वो 10 सालों का लेखा जोखा देते हुए दिखाई दिए। चूंकि कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में है, वो जानते हैं कि आप जो विश्वास है वो खो रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो विश्वास उनके ऊपर खो ही गया है। उनको तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है तो जो ब्लैक मनी फॉरेन में पड़ा है वो इंडिया में ले आओ, इंडिया में ले आओ और उसके ऊपर कुछ काम करो, तो उससे भी तो आर्थिक सुधार होगा। तो सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। कर रहे करेंगे करेंगे करेंगे, कर तो कुछ नहीं रही। ये तो सिर्फ आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हारा साबुन का भाव कम कर दिया, बीड़ी सिगरेट बीमारी और बढ़ाओ कम करके। चलिए, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद राजनीतिक जो हलकों में हलचल मच गई है, प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। मायावती ने भी इसे चुनावी बजट करार दिया है। दोनों का क्या कुछ कहना है हम आपको दिखाते हैं। I rise to present the interim budget for 2014-15. As I prepare to write this speech, I found that whether it is a regular budget for the full year or an interim budget, some things remain the same. For example, our goals are the same and the global context is the same. As I said last year, we are not unaffected by what happens in the rest of the world. Since September 2008, the state of the world economy has been the most decisive factor impacting the fortunes of every developing country. Hence, it is pertinent to say a few words on the global economy as well as on the global risks. The world economic growth was 3.9% in 2011, 3.1% in 2012, and 3% in 2013. Those numbers tell the story. Among साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने वो भी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें सस्ती कर दी हैं ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका इनको फायदा मिल जाए। तो ये कुछ मिलने वाला इनको फायदा है नहीं। जैसे छात्रों के लिए उन्होंने केवल जो इंटरेस्ट है तो उसको कहा है कि वो उसको सरकार वहन करेगी, लेकिन मूलधन कौन देगा? तो इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रयास तो किया है कि इसको पॉलिटिकल चुनावी इसको बजट बनाया जाए, लेकिन इससे कुछ इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। तो सुना आपने, मायावती ने जिस तरीके से इसे चुनावी बजट पूरी तरह से करार दिया है। हमारे साथ एनडी नागपाल जी लगातार बने हुए स्टूडियो में। नागपाल जी, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, हालांकि पहले से ही ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं चुनावी बजट होगा और अब नेता ऐसा कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मायावती ने जिस तरह से सवाल उठाया कि शिक्षा लोन के लिए उन्होंने छूट दी है, 9 लाख छात्रों को इसका फायदा होगा, लेकिन आखिर मूलधन कौन देगा, ये भी अहम सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाया। वो तो टैक्स पेयर का ही पैसा होता है ना, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? टैक्स वालों को टैक्स लगाएगी, इसलिए इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी। अगर स्टूडेंट्स का भी भला होता है 9 लाख छात्रों को तो अच्छी बात है, ऐसी बुरी बात नहीं।
चलिए ठीक है नागपाल जी, यहाँ पर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की, रेवेन्यू डेफिसिट की बात की, साथ ही जीडीपी की बात करी। हमारे दर्शकों के लिए हम आसान शब्दों में, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स है, आसान शब्दों में समझना चाहेंगे किस तरीके से उन्होंने फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी को बताया है कि उन्होंने काम किया है, सरकार ने काम किया है, और क्या कुछ लक्ष्य बताया उन्होंने इस मामले में? सरकार ने काम कुछ नहीं किया है, सरकार ने घोटाले ज़्यादा किए, तो फिजिकल डेफिसिट तो आपकी बढ़ने वाली है, फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगी। सरकार कहती है हमने फिजिकल डेफिसिट कम किया है, कहाँ कम किया है? तो बढ़ ही रहा है। कौन सी चीज़ सस्ती हुई आपकी? सब तो महंगी हो रही है। आप एक तरफ इनकम टैक्स में 20,000 की राहत देते, दूसरी जगह आप डीजल का भाव बढ़ाते, पेट्रोल का भाव बढ़ाते। डीजल जो है, जिसमें मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया है, उसके बगैर कोई गाड़ी चल नहीं सकती है, तो उसके ऊपर हर महीने को आप 8 आना बढ़ा रहे, कभी 1 रुपया बढ़ा रहे। अभी आपने 9 से 12 सिलेंडर किए, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन वहाँ रिजर्व बैंक का गवर्नर चिल्ला रहा है कि आपने ये 9 से 12 सिलेंडर किए हैं, अभी आपकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। पैसे कहाँ से लाएगी सरकार? यानी कुल मिलाकर अब जो आज बजट पेश किया गया, हालांकि 4 महीने के लिए प्रभावी सिर्फ होगा, इसका क्या असर आप देखते हैं आने वाले दिनों में? अर्थव्यवस्था की बात की जाए, क्या और हालत बेहतर खराब होगी। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, सरकार अपने वोटों के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। चलिए, लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ उम्मीद जरूर थी कि महंगाई की मार जिस तरह से वो झेल रहे हैं, तो शायद महंगाई के जख्मों पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए देखते हैं। बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बजट तो हर साल आता रहता है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह जाता है और साउकर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा भी गवर्नमेंट आने दो, गरीब ही रहेगा। मेरी ये प्रतिक्रिया है कि हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि हर चीज के भाव घटेंगे, जैसे कि गैस प्राइसेस घटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमको कुछ भी राहत मिलेगी, खाने पीने की चीज है उसमें भी कुछ बेनिफिट्स नहीं आए इस बार। तो इस बजट से हमें जो उम्मीद थी वो कुछ पूरी हुई नहीं है। तो मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर चीफ पी चिदम्बरम से कहना चाहूंगा कि हमारे तरफ कुछ गौर करें। बजट से सहमति असहमति की बात तो रहती नहीं है, ये एक वोट ऑन अकाउंट है, एक महज औपचारिकता है जो गवर्नमेंट को पूरी करनी थी, वो उन्हें बखूबी पूरी की है। हालांकि जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, एक्सपेक्टेशंस निवेशकों की, क्योंकि दलाल स्ट्रीट में खड़े हैं, निवेशकों की एक्सपेक्टेशंस पे शायद खरा नहीं उतरा है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लोगों को, पर आम आदमी को उसका कितना बेनिफिट होगा ये देखने वाली बात है। 6.1, अभी कल तक 4.8 बोल रहे थे, आज जीडीपी 6.1 कैसे हो गया, एकदम कैसे ऊपर आ गया? वो मैंने जितने भी उधर देख रहा इंटरव्यू में सब बोल रहे कैपिटल मार्केट को, शेयर बाजार को कुछ नहीं दिया। तो ये तो नॉर्मल है। क्या क्या इलेक्शन के बाद ही जो बजट आएगा वो उसी में असलियत पता लगेगी। ये बजट की वजह से स्टूडेंट्स लोगों ने जो कर्जा लिया था उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आई है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% से 8% तक एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। दिस इज ओनली 2 पॉजिटिव मेजर्स, एंड वन मोर मेजर फॉर फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेकन, इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन इन इंडिया, इट शुड नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री। बजट आया लेकिन एक नॉन इवेंट जैसा था। महंगाई दर जो एक आम आदमी और एक निवेशक के हिसाब से भी हमको उसका सबसे बड़ा ये था कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन ये बजट में कोई भी ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाए है, तो काफी निराशाजनक हुई है। ना कोई डायरेक्ट टैक्सेस पे कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किए, एक नॉन इवेंट जैसा था। और अभी इलेक्शन को देखना है, आने वाले इलेक्शन में अब किसको मैंडेट मिलता है और कैसी सरकार बनती है, उससे अब मार्केट को एक दिशा मिलेगी। चलिए, तो लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिली है, लोग काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। नागपाल जी, ऐसे में क्या कहीं कोई गुंजाइश बनती थी? हालांकि अंतरिम बजट था, 4 महीने तक ही लागू होना था, लेकिन क्या कहीं कोई गुंजाइश थी कि इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता था? हालांकि ज्यादा संशोधन की गुंजाइश नहीं होती है, संशोधन आप कर नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर किस तरह से देखेंगे, और क्या कोई गुंजाइश बचती थी कि और अच्छा बेहतर बहुत बेहतर बजट लाया जा सकता था ताकि लोगों को कुछ राहत मिलती? आर्थिक हालत ही खराब है तो कहाँ से आप बेहतर एक्सपेक्ट करेंगे? फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब है सरकार के खुद के, तो कहाँ से देगी आपको? कुछ भी नहीं दे सकती। और जो नई सरकार आएगी उसके लिए तो और भी बेहतर हालात होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नागपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कुल मिलाकर आज अंतरिम बजट जरूर वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है और जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं दिखाई देंगे। हालांकि लोगों को ये जरूर उम्मीद थी कि कुछ चीजों में, रोजमर्रा की चीजों में आम जनता को राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी। निराशाजनक बजट इसे लोगों के हिसाब से कहा जाए, आम जनता के हिसाब से कहा जाए तो एक निराशाजनक बजट इसे कहा जाएगा। हालांकि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई और पूरी तरह से इसे चुनावी बजट ही करार दिया गया है। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी